दोस्तों कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि देख हितेश, मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है। मार्केट अगर गिरेगा तब मैं निवेश करूंगा। मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स से पूछता हूँ कि आपके निवेश का समय सीमा क्या है। अगर आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो शायद आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। रादर मैं तो ये भी कहूंगा कि 6 महीने, 1 साल के लिए आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को अप्रोच भी नहीं करना चाहिए। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट का समय अगर लंबा है तो मैं आपको दोस्तों ये कहूंगा कि द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग इन द मार्केट is actually more important than trying to time the market। मतलब मैं मार्केट के नीचे लेवल पे घुसूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं मार्केट में लंबे समय तक बना रहा हूं। इसी बात को दोस्तों समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निफ्टी का लेवल तकरीबन 25,000 पर है और हम कहते हैं कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, मार्केट के वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए हैं। अब मेरा इन्वेस्टर मेरे पास में आता है और कहता है कि हितेश, मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, शादी के लिए, एजुकेशन के लिए पैसे निवेश करने हैं और मैं आने वाले 20-25 साल कम से कम इन्वेस्टमेंट रखूंगा। या कोई आके कहता है कि हितेश देख, मेरी नौकरी लगी है, अभी मैं 30 साल का हो गया हूं और मैं अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बनाना चाहता हूं। और वो लोग मुझे जब कहते हैं कि हितेश, मैं इन्वेस्टमेंट तो करूंगा लेकिन मार्केट थोड़ा गिर जाने दो, उसके बाद करूंगा। तो इसी बात को समझते दोस्तों कि आज 2024 में जब निफ्टी अगर 25,000 के लेवल पर है और आप कंफर्टेबल नहीं है मार्केट में निवेश करने से, तो मैं आपसे पूछता हूं, अपने इन्वेस्टर से पूछता हूं कि बताओ कितना मार्केट गिर जाएगा तो तुम इन्वेस्ट करोगे। तो उसका कहना होता है कि देख 10-15-20% का करेक्शन मार्केट में हो जाए तो सोने पे सुहागा होगा, मैं तभी आपको चेक दूंगा। तो मैं कहता हूं इसका मतलब कि मैं मान के चलूं कि हाइपोथेटिकली अगर आज 2024 में अगर 20,000 का निफ्टी होगा तो तुम मुझे चेक दे दोगे। वो कहता है हाँ, मैं निश्चिंत होकर तुमको चेक दे दूंगा। अब मैं इसको कहता हूं कि तुम इक्विटी मार्केट से क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं हम ये सब जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 12% के आसपास का है और 12% से अगर हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर ग्रो करता है तो इसका मतलब हम हर 6 साल में अपने पैसे डबल करते हैं। ये रूल ऑफ 72 कहलाता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर हम 20,000 के निफ्टी पे अगर हम निवेश करने में कंफर्टेबल थे, जो कि आज 2024 का अगर वो हाइपोथेटिकल लेवल होता, तो हर 6 साल में अगर मैं इसी लेवल से डबल करना चाहूं तो इसका मतलब 2030 में 20,000 डबल होके हो जाएगा 40,000 निफ्टी। 2036 में ये 40,000 का निफ्टी डबल होके हो जाएगा 80,000। 2042 मतलब 6 साल और जोड़ दे रहा हूं, 2042 में 80,000 का निफ्टी डबल होके हो जाएगा 1,60,000। और वही 2048 में जब उस क्लाइंट का गोल सामने आएगा, मतलब आज से ठीक 24 साल बाद, तो 1,60,000 का नंबर डबल होके हो जाएगा 3,20,000। तो दोस्तों 3 लाख के ऊपर भी निफ्टी आएगा, ये हम और आप जरूर देखेंगे आने वाले 25 सालों के अंदर में। बट मेरा कहने का मकसद क्या है कि क्या उस इन्वेस्टर ने बड़ा पैसा बनाया? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो वेट कर रहा था कि 24,000, 25,000 का निफ्टी पहले गिर के 20,000 आए, तब उसके बाद वो एंटर करेगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन अगर लंबा है, अगर आप 10, 15, 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। ये 25,000 के निफ्टी से आप 3,20,000 पे एग्जिट करोगे कि 20,000 के निफ्टी से आप 3,20,000 पे आप एग्जिट करोगे, इट डज नॉट रियली मैटर इन द लॉन्ग रन। शायद परसेंटेज टर्म्स में कुछ डेसिमल पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली आप पैसा तभी बना पाओगे जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहोगे। सो माई लास्ट टेक टू यू इज, please don't try to time the market if you are investing for the long term. What is more important is to remain in the market for a long term. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.